अगली साल करेंगे ऑन डिफरेंस। तो 2 3 और डी अपॉन डी एक्स। अब मैं ये बार बार में नहीं लिखूंगा ये वाली चीज। ये तुम लोगों को एग्जाम्स तक ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट बार रखना है, केवल डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा केवल फंक्शन, ठीक है। और अगर उसके साथ फंक्शन नहीं है तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन सीधा सीधा 0 हो जाता है, ठीक है। तो 2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 3 वाई का डी वाई डी एक्स, साइन वाई का कॉस वाई, यही नहीं रुकेंगे, साइन वाई का कॉस वाई, फिर एंगल का भी करते हैं तो वाई का डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अव्यल वाले सवाल में साइन एक्स था तो डायरेक्ट कॉस एक्स लिख दिया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो 1 आता है इसलिए लिखा नहीं उसका, ठीक है। चलो डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड कर लो, और इक्वल टू कितना माइनस डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो, मतलब फाइनली अपन को डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 81। हाँ देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, ठीक है। हिंदी मीडियम में बोले तो x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक है। हाँ अब d अपॉन डी एक्स नहीं लिख रहे, डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन बोलो प्लस, इसमें दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे ही इसमें लगाना है इधर, इसमें भी प्रोडक्ट रूल। तो एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर एज इट डी वाई डी एक्स एक्स, और प्लस वाई क्यूब का लिखेंगे 3 वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, 81 का 0, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, x की पावर 3 का डायरेक्ट लिखो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई में लगाया प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन का किया, फिर सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा रखा डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन को, फिर प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगेगा एक्स वाई स्क्वायर में, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन एज इट डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और वाई क्यू का 3 वाई स्क्वायर, और फिर पीआई रूल के अनुसार किसका होगा, पावर के बाद फंक्शन का होगा। तो यहाँ वाई का करेंगे डी वाई डी एक्स। अच्छा करते यहाँ पे भी थे फंक्शन का पीआई रूल के अनुसार, लेकिन डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1, इसलिए उसको लिखा नहीं। अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल वाले कंसेप्ट। हाँ एक्स स्क्वायर ये लिख दो डी वाई डी एक्स, वाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर का 2y डी वाई डी एक्स। इतना याद रख लो, y वाले फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डी वाई डी एक्स लिखेंगे बस। फिर वाई स्क्वायर एक्स का 1 है ना, 3 वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड रखनी है, बाकी सब राइट हैंड साइड पहुंचा दो। तो डी वाई डी एक्स वाली टर्म बोलते जाओ, एक ये है ना, एक ये है और एक लास्ट में 3 वाई स्क्वायर, ओके। और इधर डी वाई डी एक्स कॉमन किया, बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म राइट हैंड साइड पहुंचा दो,
3x स्क्वायर माइनस लगा दिया मैंने, माइनस का 2xy मैंने प्लस का 2xy और माइनस का माने प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लिया ना बाहर, ये माइनस कॉमन कर लिया, सब टर्म माइनस की आएंगे तो ठीक है। तो बस ये हो गया dy dx। इस वाली टर्म को डिवाइड में पहुंचा दो, 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। बस यही अपना आंसर है, चेक करो। यही है सर, यही है काम कर रहा है। देखो कैसे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन स्क्वायर वाई का। अब ध्यान से सुनना, पीएबी रूल के अनुसार हम पावर कितनी है 2, तो अगर मैं इधर लिख दूं पी एफ पावर है 2, फंक्शन कितना है एंगल कितना है बाई, ठीक है। तो बोलते जाओ, बोलो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 और x ना लिखते हुए क्या लिखो साइन वाई, फिर फंक्शन का cos y, फिर एंगल का dy dx। हो गया, बड़ा सरलीकरण हो गया, सिंपल। इसके बाद आ जाओ इधर cos x y में। हाँ अब देखो, अब cos x y के लिए पावर तो बने तो उसको तो निगलेक्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। फंक्शन क्या है cos x इंटू वाई, एंगल क्या है x इंटू वाई। अगर ऐसे सिलेक्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं डिफरेंशिएशन में। बोलते जाओ cos x y का, बोलो पावर 1 हो तो निगलेक्ट करो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। cos थीटा का माइनस साइन थीटा माने x इंटू वाई, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका एंगल का, क्यों अगली स्टेप में करेंगे एंगल का। तो पावर का हो गया 1, फंक्शन का हो गया साइन थीटा का, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और एंगल का अगली स्टेप। और राइट हैंड साइड में k का डिफरेंशिएशन 0। तो 2 sin y cos y को sin 2y लिखना है। आंसर देख लेना, उन्होंने फॉर्मूले के अनुसार लिखा है कि ऐसे ही लिखा है, फॉर्मूले का अनुसार। चलिए बोलो, x और y दो फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन लगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन जैसा का जैसा y का dy dx डायरेक्ट करो बस, प्लस y जैसा का जैसा x का 1, ठीक है। साइन 2y इंटू dy dx ब्रैकेट ओपन कर दो, x इंटू साइन एक्स वाई dy dx माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। dy dx वाली टर्म इधर रखना है, बिना dy dx वाली टर्म उधर पहुंच जाना, केवल एक ही है बेचारी। हाँ कॉमन कर, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई dy इक्वल टू कितना y साइन x। बस इसको डिवाइड हो जाता और आंसर देखो यही है सर, यही है। अब क्या है, कभी मुरैना की भाषा आ ही जाती है, बेचारी शब्द निकल ही गया। वैसे भी बेचारी मैं सोच के नहीं बोलता, ये निकल ही जाते हैं शब्द सिलेबस के अनुसार। इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह। अब वो सब्स्टिट्यूट कैसे करने को तो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना किसी भी सवाल में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस दी होते हैं, कंडीशन दी होती है, कंडीशंस के अनुसार फंक्शन चेंज हो जाता है। तो 3 फॉर्मूले वो याद कर लो पक्की। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे ज्यादा लग जाते हैं, क्या क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला tan 2 थीटा का 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले। अब सुनो, यहाँ क्या पुट करेंगे? ऑन पुटिंग x की जगह tan थीटा। अब सुनो, कई बच्चे जो सोचते हैं कि हम कैसे सोचें कि x बराबर tan थीटा रखना है। पहली बात तो ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, है ना? फॉर्मूले याद होना चाहिए। और कभी कभी कई फंक्शन ऐसे होते हैं, मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हें पता भी नहीं चल रहा हो x बराबर क्या माना जाए, क्या पुट किया जाए, तो हम पता लगा सकते हैं, पर बस आपका 2-3 मिनट का काम और बढ़ जाएगा। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी तो x की जगह इसमें tan थीटा पुट कर दूंगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस, जब ये फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि x की जगह क्या रखें, हैं? tan थीटा रखना है। जी का फॉर्मूला बन गया sin 2x। मतलब फाइनली तुम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में साइन इनवर्स है, तो हम x की वैल्यू ऐसी रखते हैं कि या तो ये साइन बन जाए डायरेक्ट में, और साइन नहीं बने तो कम से कम कॉस तो बन ही जाए। कई सवालों में कॉस भी बनता है, तो उसे अपन साइन में बदल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? y इक्वल टू 2 थीटा। कोई रिस्ट्रिक्शन दी नहीं है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, फिर बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा कितना है बताओ? इसको मान लेते, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और एक बात, तुम्हारे यहाँ 2 काम हो गए। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रूव करने आ जाए साइन इनवर्स 2x, ध्यान से सुन लो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है, तो प्रूफ भी ऐसे ही करे आना। अभी यहाँ तक डिफरेंशिएशन का कोई काम नहीं हुआ, अभी तो ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। तो अगर ये प्रूव करने आ जाए कभी टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, तो बिल्कुल ऐसे ही करें। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो। dy dx 2 d अपॉन dx tan इनवर्स x dy dx। अब देखो दीक्षा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है? सर मेरे को पता है। बोलो नहीं पता? चलो नवल 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 नहीं पता? अजय, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन राजवीर तुम बताओ। उदयवीर सर यहाँ पे और भी हैं अंकित अंकित बोलो। शाबाश भैया जी, फॉर्मूले तो याद कर लो कम से कम। बस 1 अपॉन 1 प्लस यही आंसर। एक रिस्ट्रिक्शन वाला करवाएं। सवाल नंबर 12। तो अपन ने कौन कौन से छोड़ दिए? 10 और 11। तो 10 और 11 PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल तुम्हें मिल जाएगी वीडियो के साथ, अगर देख लीजिए। ठीक है, अब सवाल इसमें, अब ये रिस्ट्रिक्शन दे दिया, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो अब समझ में आएगा। देखो कैसे, अभी तो सिंपल वे में तुम लोगों को जो फॉर्मूला बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
cos 2 थीटा का बताया था। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी तो लगवा ठीक है। तो y इक्वल टू, तो पुट करना क्या है इसमें, x की जगह tan थीटा पुट करना है। यस सर। तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है जी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, इधर साइन बनाओ चाहे कॉस बनाओ, पहली प्राथमिकता हमारी साइन बनाने की होगी, लेकिन साइन का फंक्शन नहीं बना तो यहाँ कॉस का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या बन गया, कॉस 2 थीटा बन गया, है ना। अब पाई इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम साइन ये लिख सकते हैं। एक चीज और, अब ध्यान से समझ लो, बहुत बड़े कंफ्यूजन होते हैं जब बच्चा जब हायर लेवल पे एग्जाम्स वगैरह देता है, वो बुद्धि चल रही हो, पिछला उसको रटा नहीं रहता हो, तो वो ये सोच सकता है कि साइन 90 प्लस थीटा भी तो ले सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा भी ले सकते हैं। साइन 90 माइनस, भाई उसके माइंड में चीज आएगा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो हम प्लस क्यों ना ले लें, प्लस ले लेंगे, वैसे ही गलत हो जाएगा सवाल। 90 से लेस, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, -90 से लेके +90 तक, ठीक है। पहली कंडीशन तो 90 माइनस ही लेना है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, ठीक है। कॉस की रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज फिर भी 0 to पाई में आ जाती है, ठीक है। अब इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। वैसे तो सुनो, साधारण लोगों के द्वारा साइन इनवर्स साइन डायरेक्ट काट दिया जाता है, सर वो तो हमारे हिसाब से काट देंगे, लेकिन यहाँ पे सुनो ध्यान से, अगर यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया है तो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कभी कभी प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा आंसर में, ठीक है। अब जो कंडीशन दी है उसका क्या यूज करेंगे वो इधर देखिए, उसके बाद ही हम साइन इनवर्स से साइन हटा पाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये कंडीशन क्या दी है, हाँ 0 पढ़ेंगे कैसे, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 1, दोनों बार में ही x को ही रीड किया जाएगा पहले, ठीक है। x हमारा है कितना, tan थीटा, क्यों x tan थीटा, ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन तुम लोगों को बेनिफिट बताएंगे कि एमपी बोर्ड में ये अटर्न सटर्न नहीं लिखना, सीधा सीधा ही चलना। हाँ अब सुनो, tan को इधर ले आओ, tan इनवर्स 0 थीटा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, और ये कितना π/4, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना, हम साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे, मगर ये एंगल चेक करना पड़ेगा कि ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम ये वाला एंगल यहाँ बनाएंगे सेंटर में, कहाँ बनाएंगे, सेंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले -2 थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, -2 थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के π/2 रह जाएगा, मतलब -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस की वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन लेस देन लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना है, π/2, तो π/2 ऐड कर दो, π/2 जी कितना बन गया, π/2 -2 थीटा, और ये 0। अब सुनो, ध्यान से सुन लो, देखो बहुत बड़ी यहाँ पे कंसेप्ट मिल गया अपन को। ये वैल्यू आ गई 0 से ग्रेटर है ये, और 90 से लेस, तो साइन इनवर्स की रेंज यही होती है ना, ओ भैया ने ध्यान से देख लो कि जो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ये साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से ग्रेटर और π/2 से, जो ऑब्जेक्टिव में आ गया था ये,
कि साइन इनवर्स की रेंज जे कहाँ से बताई तो अभी सर आपने तो साइन इनवर्स की रेंज और कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई और 3 याद कर लो अभी हाल फिलहाल। साइन इनवर्स की ये हो गई, कॉस इनवर्स होगा सेंटर में तो 0 to पाई और अगर टेन इनवर्स होगा तो ये इक्वल के साइन हट जाएंगे बस, माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में रहता है टेन इनवर्स एक्स। ओके चल हाँ तो सुनो ये हाँ जो चीज बता रहा था वो ध्यान से सुनो, नहीं जाए बताने के चक्कर में भूल ही जाता है। देखो अगर मैं यहाँ प्लस ले लेता तो क्या गड़बड़ा जाती बताओ, प्लस ले लेता तो यहाँ अपन पाई/2 ऐड करते, ठीक है, तो ये वैल्यू उसकी रेंज से बाहर हो जाती है ना, नहीं घटाने की जगह जुड़ जाता ना इधर, पाई/2 कितना हो जाता, पाई हो जाता, अब पाई माने 180 तो उसकी रेंज से बाहर हो जाता, इसलिए हम यहाँ प्लस नहीं ले सकते। क्लियर हो गया समझे? ठीक है, अब हम ये शो करने के बाद हम बेधड़क यहाँ से हटा दो पाई/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो पाई/2 माइनस 2 पाई, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है नवल पाई/2 का डिफरेंशिएशन खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, पाई/2 का डिफरेंशिएशन 0 भाई, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का याद कर लो 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया माइनस d/, तो बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। सिंपल वे में तो लोग बाग इस वाले हिस्से को करते ही नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाए और टाइम अगर तुम्हें मिल जाए और 100 की सोच रहे हो तो करके आ जाना। हाँ क्यों करके आ जाना मैं बता रहा हूँ, इसमें सुनो जरा देखो अभी तक